जी वीडियो का पार्ट 2 आ गया है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करने वाले थे, तो यहाँ पे हम ना बेलून्स में हवा भर रहे थे। तो ये मेरा माशाल्लाह से माशाल्लाह भतीजा बेलून्स के साथ खेल रहा था और देख रहा था कि ये हो क्या रहा है भाई। थोड़ी देर के लिए हम भरते रहे, मुंह से हवा भरते रहे भरते रहे भरते रहे, पता है ना, फिर मुंह से हवा भरें तो बंदे की हवा ही निकल जाती है। कुछ सीन इसी तरह से था, मुंह बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने एक लगाया जुगाड़। ये अम्मी के घर पे ना एक कंप्रेसर पड़ा हुआ था जिससे ना चोरी गैस खींची जाती है, तो वो पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा क्यों ना इसी को यूज़ करके इससे हवा भरी जाए। टाइम तो ले रहा था, लेकिन ये है कि मुंह की जो दर्द थी ना उससे तो हम लोग बच गए थे और काफ़ी ज़्यादा बेलून्स हमने इसी से ही भरे। और मुझे लगता है कि जुगाड़ पहली दफ़ा ही सब लोगों ने देखा होगा, इससे पहले आप लोगों ने नहीं देखा होगा। चलें भाई, ये फार्मूला कभी आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ही काफ़ी सारे बेलून्स में हवा भर ली थी और यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब काफ़ी सारे बेलून्स में हवा भर लिए, तो अब आपकी बारी है लगाने की। तो यहाँ पे वेलकम की जो सारी तैयारी थी ना वो हो रही थी। यहाँ पे जो वॉल पे लगाया था इट्स बेबी गर्ल कंप्लीट हो गया था, और जो ऊपर छत था ना उसके ऊपर हमने कुछ इस तरह से लगाए थे बेलून्स। और ये साथ जो डोरी सी लटकी हुई है ना, ये इन्हीं बेलून्स में होती है और आप लोगों को रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लोगों ने रोल करना है तो आप सीज़र की मदद से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हो जाता है। हेयर डिकोर आप लोगों को मैंने हल्का फुल्का दिखा दिया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। ये रात को फिर हमने कहा, मेरी कज़न्स कटी हुई थी तो हमने कहा चलो भाई पिज़्ज़ा खाते हैं, और पिज़्ज़े के साथ फिर हमने चाय ली क्योंकि कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। उस रात भी हम 4 बजे सोए। तो जी ये नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट डे फिर हमने क्या किया, रोज़ पेटल्स मंगवाई, उनका टेबल पे हार्ट बनाई थी क्योंकि वहाँ पे रखना था केक। और फुल डिकोर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, है ये मैंने जो रात को किया था वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारा केक कितना क्यूट था, इतना प्यारा था। सब ने कहा भाई बहुत ही प्यारा केक बनवाया है, ये किसका था आइडिया। मैंने कहा जी ये मेरा ही आइडिया था। खैर मैंने भी नेट से सर्च किया था, बहुत सारे देखे थे, लेकिन मुझे उनमें से ये अच्छा लगा। इस पर लिखा हुआ था आवर लिटिल एंजल, उसके ऊपर वेलकम लिखा हुआ था, टाइम लिखा हुआ था, हाइट लिखी हुई थी, एवरीथिंग। खैर नेक्स्ट बात कर लेते हैं रूम डिकोर की। तो रूम पे अलमारी पे हमने रात को कुछ बेलून्स लगाए थे, कुछ फट गए थे, फिर हम साथ ऐसे अटैच करते रहे। लेकिन जो छत पे बेलून्स लगाए थे ना उनकी तो मैं कहती हूँ लुक ही कोई अच्छी आ गई थी। है इसके बाद हमने लगाना था बाई डोर पे कुछ, तो फिर हमने सोचा क्या लगाते हैं। तो फिर मैं वेलकम का भी लेके आई थी क्योंकि उसमें वेलकम बेबी था, तो बेबी हमने यहाँ पे लगा दिया और वेलकम जो था वो हम डोर पे लगा देंगे ताकि थोड़ा सा दरवाजे पे भी तो हो जाए ना। ऐसे तो अच्छा नहीं ना लगता कि रूम में बस डिकोर हो। है केक मैं आप लोगों को फिर से दिखाई थी, तो ये बहुत ही क्यूट केक था, बहुत ही क्यूट, और इसका टेस्ट इतना अच्छा है। मैं हमेशा से इन्हीं से केक बनवाती आ रही हूँ, मुझे मैक्सिमम 2.5 से 3 साल हो गए हैं। मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स पे केक बनवाया ना। तो ये हमने फिर कुछ डिकोर किया और ये आपकी बहन भी रेडी हो गई थी वेलकम करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे यही था कि हम लेट ना हो जाएं, लेकिन हम बिल्कुल एंड टाइम पे रेडी हो गए हुए थे। लेकिन जो हॉस्पिटल वाले थे ना उनकी कॉल्स आ जाती थी, अभी हमने नहीं आना, अभी थोड़ा लेट हो गया, अभी लेट हो गया। खैर यहाँ पे मैं आप लोगों को बाई डोर का दिखा देती हूँ कि हमने किस तरह से लगाए, बेलून्स लगाए क्योंकि फट गए थे। यहाँ पे बस हमने सिंपल वेलकम लगाया है और अंदर एंट्रेंस पे हम लोगों ने ये डिकोर किया है। और आप लोगों को मैं बेबी भी दिखाती हूँ। मैंने बेबी को लेके ना पहले ही शूट कर लिया था, मैंने कहा बाद में शूट नहीं होगा। तो ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी माशाल्लाह से बेबी है। और ये हमने उसको थीम के हिसाब से मैंने उसका ड्रेस चेंज किया और फिर उसको डिकोर में लेके आई, उसकी तैयारी की सारी, उसका फ़ोटो शूट किया और उसके बाद जी उसकी मामा का किया जी वेलकम हमने रोज़ पेटल्स के साथ। ये मेरी भतीजी के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरी कज़न के लिए फ़र्स्ट सरप्राइज़ था मेरी तरफ से, जो कि मैंने खुद ऑर्गेनाइज़ किया था, खुद सारी तैयारी की थी और ख़ुद से केक बनवाया था। मतलब कि सारी तैयारी इसमें मैंने खुद करवाई है, की है मतलब के। और यहाँ पे बस अभी केक कटिंग करेंगे, यहाँ पे बस अभी यही सीन चलने वाला है क्योंकि इतनी ज़्यादा वो भी थक गई थी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने कहा जल्दी जल्दी से केक कटिंग करते हैं और आप लोग जाके अपने बिस्तर में लेट जाओ क्योंकि इतनी शदीद ठंड हो रही है, धुंदें पड़ रही हैं, कोई धूप का नामो निशान नहीं है। लेकिन जब मैं इस दिन वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, इससे 2 दिन पहले बहुत अच्छी धूप निकली है, लेकिन आज भी धूप का नामो निशान नहीं है। यहाँ पे जी केक कटिंग हो गया था, अभी वो सबको केक खिलाएंगे और बाकी क्या होने वाला है आगे। बाकी मैंने जो शॉपिंग की थी ना लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने एंड तक वीडियो को देखना है।
यहाँ पे जो ड्रेसेस थे वो मैंने सारे रैपर से निकाल दिए थे। मैंने कहा चलो भाई रैपर से निकालते हैं और जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। अभी की मेरी शॉपिंग अनकम्प्लीट है, मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे कोई चीज़ अच्छी मिलती है मैं ले लेती हूँ। लेकिन अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लूँगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। कुछ सूट मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं जो कि नेक्स्ट ईयर यूज़ होंगे, कि कुछ सूट मैंने इस सीज़न के लिए हैं तो कि इस सीज़न में, क्योंकि इतने ज़्यादा उसके सूट्स हो गए थे तो मैंने कहा चलो भाई कुछ ना थोड़ा नेक्स्ट सीज़न के ले लेते हैं। तो ये मैंने लिया था उसके लिए अपर, और यहाँ पे क्यूट सा उसके साथ पाउच था। ये पाउच की उन्होंने पैसे ज़्यादा लिया, लेकिन बहुत 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 ही प्यारा था। पैंट्स मैंने कहा तो मैं नेक्स्ट सीज़न में ले दूँगी। है सेकंड सूट जो मैंने लेके दिया है वो इस तरह का ब्लू सूट है। इसका जो स्टाइल था ना ये मुझे ज़रा अट्रैक्ट कर गया, कि मैंने कहा भाई मुझे ये लेना है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये मैंने साइज़ ये लिया कि ये ना नॉर्मल वेदर का था, तो मैंने कहा साइज़ ऐसा लेती हूँ कि नॉर्मल वेदर में उसको पूरा आ जाए। और इसकी पैंट्स इतनी प्यारी और स्टफ वाइज इतनी अच्छी थी ना, और बहुत ही क्यूट मुझे ये सूट लगा। और ना स्टाइलिश चीज़ें वैसे ही मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और इसकी पैंट से नीचे भी ये ट्यूनर्स पड़ी हुई थी, लेकिन बहुत ही प्यारा सूट था। ये मेरी आपी ने लेके दिया था मेरी भतीजी को। तो ये है वेलवेट की फ़्रॉक, ये भी मैंने बड़े साइज़ में ली थी। आप लोगों को बताया ही है कि इस सीज़न के उसके काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस हो गए हैं, और जो मेहमान भी आ रहे हैं ना वो भी इसी सीज़न के लेके आ रहे हैं। तो फिर हमने कुछ सूट्स ना उसके नेक्स्ट सीज़न के ले लिए, ताकि वेस्ट ना हो, वो इजीली नेक्स्ट सीज़न पहन ले। अच्छे अच्छे सूट लेने हैं तो भाई नेक्स्ट सीज़न के ले लेते हैं। तो कुछ इसी तरह से ये ना कैमरा कैप्चर ही नहीं कर रहा था कलर को। तो ये इसके साथ पैंट थी, पैंट के ऊपर भी कढ़ाई हुई थी। अच्छा, मैंने जितने भी सूट्स लिए हैं ना उनके साथ पैंट्स बहुत ही अच्छी थी। ये फिर मेरी कज़न आई हुई थी, उन्होंने लिया था, ये भी बहुत ही प्यारा सूट था, और ये इसी सीज़न में उसको यूज़ हो जाना है। ये भी गर्म, उसका जो अंदर वाला स्टफ़ है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन जो बाहर से ऐसे लग रहा होगा कि रेशमी रेशमी सिल्क सिल्क, लेकिन जो अंदर का उसका है ना वो वूल लगी हुई है। और साथ में ये इसका ट्राउज़र है, नीचे ये प्लेट्स वाले ट्यूनट्स वाले ये फ्रिल सी लगी हुई है। खैर बहुत ही क्यूट सूट था। और जो नेक्स्ट सूट है वो भी मेरी कज़न की तरफ से था, ये भी नेक्स्ट सीज़न के लिए लिया था। लेकिन हमें ना अभी ये लगता है कि ये जब सीज़न एंड हो जाएगा ना, सीज़न मतलब कि सर्दियाँ एंड हो जाएंगी, तब उसको ये पूरा आ जाएगा। इसकी पैंट्स भी बहुत प्यारी थी, ये नीचे वही जैसे चुनट्स डली हुई हैं, और बहुत ही क्यूट सूट था ये। और नीचे ये इसके नेट लगी हुई है, जिससे इसकी लुक काफ़ी अच्छी आ रही थी और ज़रा फैंसी फैंसी आ रही थी। नेक्स्ट सूट जो है येलो कलर का, भाई सर्दी है, ज़ुबान में पता नहीं क्या ही होता जा रहा है, इग्नोर मारिएगा। ये येलो कलर का सूट लिया है मैंने, उसके सारे सूट उस कलर्स में लिए हैं जिस कलर में हमने पहले शॉपिंग नहीं की थी, और ज़रा हट के कलर लिए हैं। ये क्या बस पिंक लो, पिंक 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 ही करते जाओ, मैंने काफ़ी ज़्यादा हट के कलर लिए हैं। ये वो डार्क येलो था आंखों में जाने वाला, ये लाइट येलो था, और ग्रे का कंट्रास्ट था। ये मुझे कंफर्म नहीं है किसकी तरफ से था, लेकिन हमारी शॉपिंग में ही था। तो ये कुछ इस तरह से था ड्रेस, जो कि बहुत ही क्यूट था। इसके ना जो ट्राउज़र्स हैं, जो पैंट्स हैं, बहुत ही क्यूट थी। थर्ड सूट भी लेके आए थे, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसको मुझे चेंज करना है, अभी कुछ ही दिन में जाऊँगी। और भी 2-3 सूट्स हैं जो कि उसके चेंज करने वाले हैं, उसको साइज़ में छोटे हैं, वो चेंज करके लेके आएंगे। देन जो ये मैंने सूट लिया है ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा। मैं ऊपर ना उसकी पिक्चर भी लगा दूँगी, उसने पहना था। खैर ये मुझे बड़ा फेवरेट मेरा सूट था, और ये मैंने खुद ही लेके दिया है उसको। बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा। और मुझे ना ज़रा स्टाइलिश चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, तो फिर मेरा भतीजा भी था माशाल्लाह, सब ने उसके कपड़े भी लिए, क्योंकि घर में वो सबसे छोटा पहले वही था। तो ये मैंने अपने भतीजे का सूट लिया था, लेकिन नॉर्मल वेदर का, लेकिन ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। इसका स्टफ़ इतना अच्छा है ना, ये मतलब कि थोड़ी सर्दी धुंध वाली ख़त्म हो जाएगी ना तो ये उसको पूरा आ जाएगा। इसके बाद एक ये सूट था मेरे भतीजे का, ये भी मैंने थोड़ा बड़े साइज़ में लिया ताकि वो भी नेक्स्ट सीज़न पहन ले, क्योंकि उसके भी ना इस दफ़ा ईद लग गई है, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े उसको भी मिले हैं इस तरह से ना, काफ़ी ज़्यादा उसके भी कलेक्ट हो गया। तो ये भी मैंने उसके नेक्स्ट सीज़न के लिए लिया है। ये भी सूट मैंने लिया, और ये इतना प्यारा सूट था, ये भी मैंने नेक्स्ट सीज़न के लिए। मैंने जो अच्छे कपड़े उसके लिए हैं ना, जिनमें अच्छी खासी कीमत लगती है ना, वो मैंने उसके नेक्स्ट सीज़न के लिए हैं, ताकि हमारे कपड़े वेस्ट ना जाएं और उनको हम अच्छे तरीके से पहनाएं। है ये भी सूट काफ़ी गर्म भी है और बड़े साइज़ में भी है, तो काफ़ी अच्छा सूट था। और उसके बाद जी फिर से आ जाता है मेरे भतीजे का सूट। वैसे मैंने ना इसके एंड में वीडियो बनाई थी, लेकिन ये है कि क्लिप्स आगे पीछे जुड़ गए हैं, तो फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो भाई ऐसे ही जाने देते हैं। तो ये भी गर्म स्टाफ था। ये जो भी उसके कपड़े इकट्ठे हुए हैं ना, वो इसी सीज़न के हुए हैं, नेक्स्ट सीज़न उसको बिल्कुल नहीं आने वाले।
तो मैं सोच रही थी कि उसका भी एक दो सूट मैं चेंज कर लेती हूँ ताकि नेक्स्ट सीज़न का ले आऊँ, क्योंकि उसके काफ़ी सारे कलेक्ट हो गए हैं। देन ये मेरे पास बैग लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने कहा जब मेरे घर आना है इसमें अपना एक दो सूट डाला, डाइपर डाला और अपना पाउडर डाला और लेके आ गया, क्योंकि इतना सारा बैग बेबी के पास होना चाहिए, क्योंकि मेरे घर तो उन्होंने कब रोज़ ही आना होता है, मतलब कि हफ्ते में एक दो दफ़ा या दो तीन दफ़ा, तीन चार दफ़ा इतना मैं उनको बुला लेती हूँ, खुद ही बुला लेती हूँ मैं, या फिर मैं उधर चली जाती हूँ। ये मुझे सॉक्स अच्छी लगी अपनी बेटी के लिए, फिर मैंने ये ली। और ये जो सीट है ना, ये मेरे भाई की तरफ से थी। मैंने बड़ा पर्सनली गिफ्ट अभी नहीं लिया, लेकिन मैंने लेना है अनकरीब ही। वो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं वो बाय करूँगी, क्योंकि मैं प्लान बना रही हूँ कि मैं जाऊँ मार्केट और कुछ चीज़ें चेंज करनी है, कुछ लेनी है, तो जल्दी से जाऊँ और चेंज कर लूँ, ताकि जब आउट ऑफ सीज़न हो जाता है ना तो फिर गर्म कपड़े मेरे से नहीं लेंगे, वो कहेंगे कि हमारा सीज़न आउट हो गया तो हमने चेंज नहीं करके देने है। ये सीट इतनी कंफर्टेबल होती है ना बच्चों के लिए, वहाँ पे टेक उन्होंने अच्छे से दिए होते हैं, यहाँ पे जो लेग्स का है ना वो भी काफ़ी अच्छा सा उन्होंने बनाया है, काफ़ी अच्छी सीट थी और कलर भी काफ़ी अच्छा था। फिर एक हमने कंबल लिया, ये मेरी सिस्टर की तरफ से था, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो बड़े साइज़ के सूट थे ना वो मैंने अच्छी तरह से पैक कर दिया, जो नॉर्मल साइज़ के थे वो मैंने बाहर रख लिए हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।